Well, in this video, we are going to study about the new topic. This is 10.5.1. This is components of a vector. हमने एक वेक्टर के बारे में पढ़ रखा है कि हमारे पास यदि एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ए वेक्टर एंड इट्स समवेयर इन बिटवीन द प्लेन, राइट, सो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. हमने एक वेक्टर ओ पी वेक्टर जहाँ इसमें पी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स बाई जेड, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है. अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं. ओके, सो दिस विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर अस नाउ. ओके, सो टू स्टार्ट विद कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. सो देखिए, हम एक 3 डायमेंशनल सिस्टम पहले इजाद करते हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये बाई एक्सिस हो जाएगी और ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये बाई एक्सिस हो जाएगी और ये जेड एक्सिस हो जाएगी. ओके, सो इसमें हम एक पॉइंट चूज़ करते हैं. कोई एक पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है. तो हम जो कोई यूनिट इसमें चूज़ करते हैं उस चूज़न यूनिट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के जो एड्रेस होगा वो होगा 100 और जो बी पॉइंट का एड्रेस होगा 010 और जो सी पॉइंट का एड्रेस होगा वो 001. तो एड्रेस जो होता है मोस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल सिस्टम में वो एक्स बाई जेड के ऑर्डर में लिखा जाता है. तो यहाँ यदि हम देखें इसको, यदि एक्स बाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखा जाए तो इसमें एक्स का वैल्यू 1 है और बाई कोऑर्डिनेट 0 है और जेड कोऑर्डिनेट 0 है. और इस पॉइंट को लिखा जाए एक्स बाई जेड की टर्म में तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 है और जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है. और यदि इसको लिखा जाए एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में तो यहाँ एक्स 0 है जेड एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर बाई 0 है और जेड एक्सिस के ऊपर अपनी वैल्यू जो है वो 1 यूनिट है. हम आगे इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल आप ओ ए वेक्टर की ओर चलते हैं. यदि ओ से लेके ए तक यदि हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और उसका हम यदि मैग्नीट्यूड अब यदि लें तो वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 वेक्टर आएगा, 1 यूनिट आएगा. और ऐसे ही हम ओ से लेके यदि बी पॉइंट तक जाएं तो इसमें जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 यूनिट आएगा. अब एक यूनिट जो है वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक यूनिट है. इसकी हम बात आपसे पहले कर चुके हैं. यहाँ ओ से लेके सी पॉइंट तक जो भी आपने, यदि ये वेलोसिटी वेक्टर है तो वो 1 मीटर पर सेकेंड है, यदि वो डिस्प्लेसमेंट है तो वो 1 मीटर है, यदि वो एक्सेलरेशन है तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ इस तरीके से होगा. और उसका 1 यूनिट रहेगा यहाँ से लेके ओ से लेके सी तक. और इधर इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 रहेगा. सो ये ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो ईच हैविंग द मैग्नीट्यूड 1. इन सभी का जो मैग्नीट्यूड आप डायग्राम में देखें, सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है. एंड दे आर कॉल्ड, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उनको हम यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं. ओके, सो दे आर अलोंग ओ एक्स, ओ बाई एंड ओ जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड दे आर डिनोटेड बाई, ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, देखिए यूनिट हुआ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर. ओके, यूनिट मीन्स 1 यूनिट, इसका जो अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट होगा. और डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्शन वेक्टर. सो दिस इज ए आई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. ये क्या होगा, आई वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. तो इसी तरीके से जो जे वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा और जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस को बताएगा. और जो इसे ही के वेक्टर होगा उसका अपना जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अलोंग जेड एक्सिस, राइट. सो दे आर कॉल्ड दिस आई जे एंड के, दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, राइट. आगे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. अब हम आगे चलते हैं. सो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, राइट. सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि एक क्यूब टाइप अरेंजमेंट हम चूज़ करते हैं और उसमें हम एक पॉइंट जो है कंसिडर करते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पी पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करते हैं और जो पी पॉइंट का एड्रेस होगा वो होगा एक्स बाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। और इसमें हम कुछ इस तरीके से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि देखिए सबसे पहले हम जाएंगे ओ ए एक्स एक्सिस और ये ओ बाई एक्सिस और ये ओ जेड ये रहेगी जेड एक्सिस। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ओ एक्स एक्स ओ एक्स लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर एक क्यू होगा, बाई एक्सिस के ऊपर एस होगा और जेड एक्सिस के ऊपर आर होगा। ओके, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरीके से डिटर्मिन किए जाएंगे। देखिए आपको पी पॉइंट तक चलना है, आपको बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश करनी है बिकॉज इट इज़ सो ईजी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम P1 पॉइंट पर आते हैं, हम O से लेके Q तक आते हैं और Q से लेके P1 तक आते हैं और P से लेके हम जो है वो P1 से लेके P तक आते हैं। देखिए हम किस तरीके से चलेंगे, हम जिस तरीके से हम अपनी यात्रा करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम O से लेके P तक आए तो यहाँ आपके पास बना टेल और ये बन गया आपके पास हेड, राइट। फिर हम इससे आगे ये हमारा रहेगा इनिशियल पॉइंट और ये रहेगा आपका फाइनल पॉइंट, राइट। फिर आप P1 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए कि ये जो OS जो है इट इज़ पैरेलल टू, हम यहाँ लिखें OS इज़ पैरेलल टू QP1। दिस मीन्स दैट OS vector is equal vector to QP1 vector. This means this is also equal to by of j cap, right। अब आप जरा आगे देखें कि ये वाला जो पार्ट है वो बाई ऑफ जे कैप हो जाएगा। सो यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपके पास ये बन जाएगा ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वन वेक्टर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ओ पी वन वेक्टर, right। So this OQ vector is x of I cap plus QP vector is by of j cap is equal to OP1 vector, राइट। सो अब आपने जो जर्नी अपनी शुरू की थी O से लेके आप Q1 पर आए और Q से आप P1 तक गए। अब P1 से आप जाएंगे P तक, राइट। सो इन ट्रायंगल अब हम यहाँ करते हैं इन ट्रायंगल O P1 P we have by using triangle law of vector addition। अब इसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अब आप O से लेकर P1 तक जाएंगे और हम यहाँ से लिख देते हैं, फिर P1 से आप P की ओर जाएंगे, ओके, फिर आप P पर पहुँच जाएंगे। सो हम ऐसा करें, इसमें हम लिख सकते हैं OP1 प्लस P1 P वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, राइट। सो जो OP1 वेक्टर है ये तो हमने अभी निकाला है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। दिस इज x ऑफ I कैप एंड बाई ऑफ j कैप। ये देखिए आप इस पार्ट से आपने यही निकाला है ना OP1 का वैल्यू, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। दिस इज x ऑफ I कैप एंड बाई ऑफ j कैप प्लस now P1 P vector is z of k cap, it is equal to OP1। so this OP vector is R vector, so I can write now R vector is equal to x I cap plus by j cap plus z k cap। इस तरीके से हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। This is the way how to resolve a vector into its component. So this form of any vector is called component form। So इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे component form। This is called component form। और x by z are called scalar component। इसमें से जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है,
ये क्या हुआ, दे आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें वेक्टर की बात नहीं होगी, दे आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स। ओके, बट इसमें यदि आप इन्हीं कंपोनेंट्स की डायरेक्शन से आप बात करें, मीन्स ये वाला जो पार्ट है और बाई ऑफ जे कैप एंड जेड ऑफ के कैप, तो ये तीनों ही क्या होंगे, दे आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स। तो यदि आपको किसी सवाल में कहा जाए कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स को बताइए, तो जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो आई जे के कोएफिशिएंट होंगे एक्स बाई जेड, बट जो वेक्टर कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे, एक्स ऑफ आई कैप, बाई ऑफ जे कैप एंड जेड ऑफ के कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और एक्स बाई जेड आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ओके, एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज आर वेक्टर। यदि आपको निकालना है तो आपके जो स्केलर कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, राइट। हम अपनी चर्चा को कुछ आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड बी बी एनी टू गिवन वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप एंड a2 j कैप और a3 k कैप, ये उसके कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। और जो b वेक्टर है, b वेक्टर इज इन द फॉर्म b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब इन वेक्टर्स में यदि आप दोनों को जोड़ना चाहते हैं, नंबर 1, the sum of the vectors a and b is, sum of the vectors a vector and b vector, दो वेक्टर्स को यदि हमने सम करना हो तो ये क्या बनेगा, दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसमें सीधे जुड़ जाएंगे, ये इसमें और इसमें i के जो कोएफिशिएंट होंगे वो आ जाएगा आपके पास a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3, this is k cap. So this is a way how to take the sum of these two vectors in the component form. So दूसरा पार्ट है, यदि हम डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स निकालना चाहते हैं, द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स, the difference of the vector a vector and b vector, तो दो वेक्टर्स का डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसको आप ऐसे इसी ऑर्डर में घटा देंगे, ये आएगा a1 माइनस b1 i कैप एंड a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3, दिस इज k कैप। बट यदि ये ऐसा होता है, यदि आपके पास होता है b माइनस a वेक्टर होगा तो कैसे होगा, तो आपके पास हो जाएगा b1 माइनस a1 i कैप, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा b2 माइनस a2 j कैप प्लस b3 माइनस a3 इंटू k कैप। दिस इज अ वे टू डू इट। नाउ यदि हम ऐसे ही कंपैरिजन करना हो तो तीसरी स्टेज ऐसी हो सकती है, the vectors a vector and b vectors are equal, vectors a vector and b vector are equal, ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे if and only if, सिर्फ और सिर्फ तब यदि i के कोएफिशिएंट बराबर हो, a1 b1 के बराबर हो, a2 b2 के बराबर हो एंड a3 जो है वो b3 के बराबर हो। यदि ये तीनों कोएफिशिएंट i j और k के आपस में बराबर हो जाएं, और आगे हम पढ़ते हैं कि हम यदि a वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय एनी स्केलर, मल्टीप्लिकेशन
multiplication of vector A vector by any scalar lambda is given by, यदि मान लो आप किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके कंपोनेंट में वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये स्केलर उसके एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही स्केलर उसके बाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही स्केलर इसके जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज टू बी लर्न फ्रॉम हियर। ओके, फर्दर है कि यदि हम addition of the vectors and multiplication of a vector by scalar करते हैं together, it is give the following distributive laws. So उसको हम अगले पेज पर डिस्कस करना चाहते हैं। Some laws, let A and B be any two vectors and K and M be any scalars, right? Let, हम कल्पना करते हैं, let A vector and B vector be any two vectors, ये कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। और उसके साथ आप जो K और M हैं दोनों के लिए गुणा करने के लिए बी एनी स्केलर्स, ये दो स्केलर्स हैं, ठीक है। तब हम इसको गुणा कैसे करेंगे, लॉ कैसे बनेगा? आपने ऐसे किया कि A वेक्टर को आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया और M वेक्टर से M स्केलर से आपने A को मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आपने A वेक्टर को K स्केलर से मल्टीप्लाई किया और M स्केलर से A को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ये आंसर क्या आएगा, A कॉमन आ जाएगा और K प्लस M इंटू A वेक्टर हो जाएगा। दूसरा केस ऐसा है कि यदि आपने पहले आपने M से A को मल्टीप्लाई किया फिर बाद में K से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर सेम वही आएगा कि पहले आपने K और M को मल्टीप्लाई किया और बाद में A से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपने K से ही दोनों वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, K टाइम A वेक्टर प्लस K टाइम B वेक्टर, सो इट विल गो लाइक दैट, राइट। अब कुछ रिमार्क्स की हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए सम रिमार्क्स are related to the same discussion. देखिए वन में ऑब्जर्व दैट वट एवर द वैल्यू ऑफ लैम्डा बी, कोई स्केलर की कोई भी वैल्यू जो हो सकती है, बट जो लैम्डा ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑलवेज को लीनियर, दिस इज ऑलवेज कोलिनियर टू द वेक्टर ए। इसका मतलब क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है A, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, अब इसको आपने 2 से गुणा कर दिया, जैसे डबल कर दिया इसको, तो ये कोलिनियर रहेगा अपने ओरिजिनल वेक्टर के साथ, डबल हो जाएगा, लेंथ देखिए ज़्यादा होगी और ये अपने प्रीवियस वेक्टर से डबल वेक्टर हो चुका है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इट इज़ लाइक दैट, सो 2A is double than that of A but it remain collinear to this। तो मतलब क्या हुआ कि यदि आप लैम्डा जो है इसमें 2 है और जो वेक्टर वाला पार्ट है वो A वेक्टर है, सो जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर आता है वो प्रीवियस वेक्टर से कोलिनियर होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जो नया वेक्टर बना, कोई वेक्टर मान लो लैम्डा को जब A से आपने मल्टीप्लाई किया, देखिए ये आपके पास लैम्डा, ये है A वेक्टर, तो ये है पार्ट स्केलर और ये वाला पार्ट है वेक्टर। अब आपने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर फिर वेक्टर आएगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया वेक्टर आएगा बी वेक्टर, दैट इज लैम्डा इंटू ए वेक्टर। सो ये जो न्यू वेक्टर होगा वो इस वेक्टर से के साथ कोलिनियर होगा, तो एक कोलिनियरिटी की कंडीशन हो जाएगी। हम यहाँ अब लिखें तो हमें बी, हमारे पास जो है यहाँ बी वेक्टर की हम जगह लिख सकते हैं B1 कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, इस पार्ट में आप लिखें लैम्डा ए की वैल्यू भर दें
ये आएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ओके, ब्रैकेट को खोल देते हैं। दिस इज B1 I कैप B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ऐसे लिख दिया। इसको खोल दीजिए, लैम्डा A1 I कैप प्लस लैम्डा A2 J कैप प्लस लैम्डा A3 K कैप। ओके, अब कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने बाद बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी हैव, B1 जो है वो लैम्डा टाइम A1 आएगा, जो B2 है वो लैम्डा टाइम A2 आएगा, एंड B3 इज लैम्डा टाइम A3 आएगा। ओके, so what are these? These are the direction ratios. B1 and A1 are the direction ratios. So हम इसका एक रेशियो बनाएं, B1 upon A1 is equal to lambda, B2 upon A2 is equal to lambda, and B3 upon A3 is also equal to lambda. Right? So जो direction ratios होंगी उनका जो direction ratios of these two vectors A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 एक कांस्टेंट आंसर आएगा और ये सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। हम इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। सेकंड पार्ट जो हमें ध्यान देने वाला है, यदि हम लिखें कि हमारे पास है A वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो A1 होगा ये A1 पार्ट A1 हम यहाँ लिख देते हैं A1, इसमें A2 एंड A3, ये तीन जो होंगे दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ A। ओके, और एक हमारा तरीका और होता है लिखने का, जो थर्ड पार्ट है इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यदि मान लो L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, हमें यदि कहें L M एंड N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, यदि वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे तो आप यहाँ पुट कर दीजिए कि L ऑफ I कैप प्लस M ऑफ J कैप प्लस N ऑफ K कैप। इनको कैसे लिखा जाएगा, L को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉस एल्फा I कैप कॉस बीटा J कैप प्लस कॉस गामा K कैप, राइट। This is another unit vector in the direction of that vector, where alpha, beta और gamma क्या होंगे, they are the angles, right? And these are the alpha, beta angles. They are made by the vectors with the x, y and z axis. This is a way to write down it. So this is all about this video. Thank you.